सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक बार फिर से हम आए एक नया वीडियो लेके, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि हर साल इस टॉपिक से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो इसलिए चालू करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो एनसीईआरटी में थोड़ी सी सीक्वेंस अलग दी गई है। उसमें पहले डीएनए के बारे में आपको बताया गया है, लेकिन मैंने सीधे जो जेनेटिक मटेरियल था उससे शुरुआत की है। ओके, तो हम उसमें भी जाएंगे डीएनए पे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि जेनेटिक मटेरियल था क्या। ओके, तो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल फाइंड करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए। तो 3 एक्सपेरिमेंट हमें एनसीईआरटी में मेंशन है, तो पहले हम वो देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट। ओके, ग्रिफ्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट, जिसे दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग मतलब चेंज करना। ओके, अगर आपने ट्रांसफॉर्मर देख लिया होगा मतलब पिक्चर, तो उसमें क्या है, कार जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, रोबोट में। वैसे यहाँ पे कुछ तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इस एक्सपेरिमेंट को। ओके, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या लिया गया था, ये क्वेश्चन नीट को पूछा जा चुका है कि एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज इन ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट। तो होता स्टेप्टोकोकस निमोनी। ओके, जिससे निमोनिया होता है। ओके, जो बैक्टीरियल है स्टेप्टोकोकस निमोनी, वो इन्होंने यूज किया था। ओके, और उन्होंने किया क्या, एक माइस लिया। ओके, आपको माइस तो मालूम है। और ये जो स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी है, इसमें 2 तरह के स्टेन होते हैं। स्टेन मतलब कुछ अलग प्रकार नहीं है, 2 अलग अलग टाइप है। अब देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ। एक होता है आर स्टेन, ठीक है, समझो ऐसा एक बैक्टीरिया है। ओके, तो ये होता है आर स्टेन और ये होता है यस स्टेन। ओके, इसमें बेसिक डिफरेंस आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर इसके ऊपर कोट है तो इसे हम कहते हैं यस स्टेन। मतलब देखो ना, ऊपर से पूरा ये क्या है, स्मूथ स्मूथ दिखाई दे रहा है आपको, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, यस स्टेन या तो स्मूथ स्टेन कहा जाता है। लेकिन जिस बैक्टीरिया पे ये एब्सेंट है उसे क्या कहा जाता है, आर स्टेन कहा जाता है। ठीक है, अब जिस बैक्टीरिया पे ये प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं विरुलेंट बैक्टीरिया। मतलब विरुलेंट मतलब क्या होता है, जिसकी वजह से मौत हो सकती है ऐसा। और जिसके ऊपर ये प्रेजेंट नहीं है उसे नॉन विरुलेंट कहते हैं, जिसकी वजह से मौत हो नहीं सकती। और ये कोट किसका होता है, पॉलीसेकेराइड का कोट होता है। किसका होता है, पॉलीसेकेराइड का कोट होता है। ठीक, आपको ये समझ में आ गया। तो जिस पे कोट प्रेजेंट है वो है यस स्टेन या स्मूथ स्टेन, और जिस पे ये एब्सेंट है उसे है आर स्टेन। तो जिस पे ये प्रेजेंट है उसे एक्स्ट्रा कवरिंग, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, तो इसके लिए इसकी वजह से क्या हो सकता है, मौत हो सकती है। लेकिन जो आर स्टेन है उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं है, इसके लिए इससे मौत नहीं हो सकती। ओके, ये बेसिक आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो, पहले बार उन्होंने क्या किया, एक माइस लिया और उसमें आर स्टेन डाल दिया। तो हमें पता है कि ये नॉन विलुरेंट है, मतलब इसकी वजह से मौत नहीं होने वाली। तो वैसा ही हुआ, जो माइस था वो लिव कर गया, यहाँ पे उसकी मौत नहीं हो गई। ओके, दूसरी बार उन्होंने क्या किया, माइस लिया, फिर यस स्टेन उसमें डाला। तो हमें पता है यस स्टेन क्या है, विलुरेंट है, जिसकी वजह से मौत हो सकती है। तो यहाँ पे जो माइस था वो डाई कर गया। ओके, तो बाद में उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड किया। मतलब आपको मालूम है कि अगर हमने पानी में हमारा उबाल के पिया, ऐसे बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उसके बीच में की जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। तो वैसे ही उन्होंने किया, पानी में ये स्टेन को क्या किया, उबाला, और ठंडा होने के बाद माइस में उसका इंजेक्शन इजेक्ट किया। तो उन्हें ये पता चला कि ये स्टेन मरने के कारण जो माइस है वो फिर से क्या हो गया, लिव हो गया। ओके, और लास्ट एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कि माइस लिया, उसमें हीट किल्ड यस स्टेन डाला, और उसमें नॉर्मल जो हमारा आर स्टेन है वो डाला। ओके, तो हमें पता है यस स्टेन की वजह से क्या आती है, मौत, लेकिन ये पहले से ही किल्ड है। मतलब यहाँ पे माइस क्या होना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो आर स्टेन भी है, लेकिन हमने देखा आर स्टेन से भी माइस क्या होता है, जिंदा रहता है। मतलब दोनों भी कंडीशन जिंदा रहने की थी, लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे माइस मर गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए उन्होंने उसका ब्लड निकाला उस माइस का, और वो उन्होंने चेक किया। तो उन्हें वहां पे यस स्टेन दिखाई दिए, लेकिन आर स्टेन दिखाई नहीं दिए। तो उन्होंने हमें यह बताया था कि कुछ ऐसा मटेरियल है जिसने क्या किया, ये जो यस स्टेन है, सॉरी, ये जो आर स्टेन है उसे कन्वर्ट कर दिया यस स्टेन में। ओके, और ये मटेरियल कहाँ से आया था, तो ये यस स्टेन से। तो इसके लिए उन्होंने इसे नाम क्या दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मतलब यस स्टेन से कुछ ऐसा निकल के आर स्टेन में गया, जिसे आर स्टेन को यस स्टेन में कन्वर्ट कर दिया, और जिसकी वजह से हमारा जो माइस था वो मर गया। ओके, लेकिन वो ये नहीं पता पाए कि वो क्या था। ओके, वो सिर्फ उन्होंने ये बताया कुछ तो कुछ था
जो एस स्टेन से आर स्टेन में गया, लेकिन वो क्या था वो ये बता नहीं पाए। लेकिन इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था इन 1926, इसके लिए एक्सपेरिमेंट हमें एनसीईआरटी में है। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या क्या रखना है, 2 स्टेन कौन सी थी, किसका रिजल्ट क्या है, और कौन सा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था। ओके ठीक। ओके, तो अब हम आते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ। जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था वो कहा किया गया था एवरी, मैकेलॉड एंड मैकर्टी, ये 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलके ये एक्सपेरिमेंट किया था इन 1933 टू 1944। इस 10 सालों में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके हमारे सामने ये डाटा लिखा था, वो हम एक बार देख लेते। ओके, तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम क्या था, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मतलब उन्होंने बताया कि ऐसा क्या है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, किससे, जो एस स्टेन था उससे आर स्टेन में क्या ट्रांसफर हो रहा है, ये बताने की कोशिश इन्होंने की। ओके, तो ठीक, ये हम देख लेते हैं। तो इन्होंने भी एक्सपेरिमेंटल क्या यूज किया था मटेरियल, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, क्योंकि उसमें ही जो चेंजेस आ गए थे उसे ही इन्होंने स्टडी किया था। ओके, तो देखो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो आर स्टेन लिया। ठीक, अब हमें पता है जब हम इवोल्यूशन सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्रोटीन जो है उस प्रोटीन की वजह से हमारी लाइफ चालू हो गई। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एस्टेन का और बहुत से साइंटिस्ट का यही मानना था कि जो प्रोटीन है वही क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल। इसलिए उन्होंने आर स्टेन लिया और एस स्टेन का प्रोटीन उसमें डाला, पूरा एस्टेन नहीं डाला। इस बार क्या किया, सिर्फ प्रोटीन डाला। ओके, ये पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या किया, आर स्टेन लिया, उसमें एस्टेन का आरएनए डाला। तीसरे एक्सपेरिमेंट में एस्टेन लिया और उसका क्या किया, डीएनए डाला आर स्टेन में। ठीक, ये 3 हम पहले देख लेते, चौथा भी देखेंगे लेकिन पहले 3 देख लेते। ओके, तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, जो आर स्टेन था उसमें प्रोटीन डाला लेकिन यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ। ओके ठीक, अब उन्होंने क्या किया, बाद में आरएनए डाला एस्टेन का, लेकिन यहाँ पर भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। थर्ड बार उन्होंने क्या किया था, डीएनए डाला था एस्टेन का, और यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो यही उन्होंने बताया कि जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, डीएनए ऑफ एस्टेन। और बाद में उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट करके देखा कि सब में एंजाइम डाल दिए उसके, क्योंकि रिजल्ट चेंज होता है क्या ये उन्हें देखना था। यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है इसके लिए हो गया, अगर डीएनए नहीं है तब भी शायद हो सकता है क्या, ये देखने के लिए उन्होंने क्या, डीएनएज, मतलब डीएनएज मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, ASE अगर किसी के नाम के पीछे लगाए तो वो क्या होता है, एंजाइम होता है। तो ये ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को क्या कर देता है, पूरी तरीके से खत्म कर देता है। तो आर स्टेन में उन्होंने डीएनएज डाला तो इसकी वजह से डीएनए क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ऑब्वियसली डीएनए नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। तो यहाँ पे 2 बार उन्होंने प्रूव किया, एक बार डीएनए होने के कारण ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लेकिन अगर डीएनए नहीं है तो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ये इन्होंने तीनों भी साइंटिस्ट ने प्रूव किया। लेकिन तब भी बहुत से बायोलॉजिस्ट को ये मतलब नहीं, वो बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है, ये आपका एक्सपेरिमेंट गलत है। ओके, यहाँ पे उन्हें कोई त्रुटि दिखाई दे गई होगी, इसकी वजह से वो क्या बोले, आपका ये जो एक्सपेरिमेंट है वो बिल्कुल गलत है। ओके, लेकिन उन्होंने सबसे पहले ऐसे ट्रांसफॉर्मिंग का क्या था ये बताया। ओके, तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट मटेरियल तो वही है सेम, सिर्फ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किसके कारण हो गया, डीएनए की वजह से। ये आपको ध्यान में रखना है, और इसका साल अगर आपको पूछ लिया तो वो भी ध्यान में रखिए। ओके, तो अब आइए थर्ड एक्सपेरिमेंट में, और ये एक्सपेरिमेंट सबसे मेन है क्योंकि यहीं पे हमें पता चला कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है क्या। ओके, तो जो हर्शे एंड चेस था, ये 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलके एक एक्सपेरिमेंट दिया जिसका नाम है हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट। ओके, और इसका दूसरा नाम क्या है, द जेनेटिक मटेरियल। मतलब इन्होंने बताया था प्रॉपरली, इनके इसको कोई भी तोड़ नहीं सका, ऐसा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और बताया हमारा जेनेटिक मटेरियल है क्या। ओके, तो सबसे पहले इसमें एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था क्या, बैक्टीरियोफेज, T2 बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरिया भी लिया था जिसका नाम था इचिलिचिया कोलाई। ओके, ई कोलाई। तो बैक्टीरियोफेज होता क्या है, तो ये होते हैं वायरस, ऐसे वायरस जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इन्हें कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। ओके, और इसका स्पेसिफिकली नाम एनसीईआरटी में मेंशन है, कौन से बैक्टीरियोफेज लिए गए थे, T2 बैक्टीरियोफेज। ओके ठीक, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, तो हमें यह पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो प्रोटीन होता है उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, और डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, फास्फोरस प्रेजेंट होता है। ये दोनों बातें ध्यान में रखनी, एक तो प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट होता है और डीएनए किस में प्रेजेंट होता है, फास्फोरस। फास्फोरस डीएनए में प्रेजेंट नहीं होगा, और सॉरी, फास्फोरस प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होगा और सल्फर डीएनए में प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, जो लिखा है वही सिर्फ वैसा होता है,
प्रोटीन में सल्फर, डीएनए में फास्फोरस, ये प्रेजेंट होता है। ठीक, अब यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया क्या, तो यहाँ पे P32 ये फास्फोरस का रेडियो एक्टिव फॉर्म लिया जो डीएनए में प्रेजेंट होता है, फास्फोरस ऑब्वियसली। और दूसरा क्या किया, सल्फर का रेडियो एक्टिव फॉर्म लिया S35, ओके, जो किस में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। ओके, अब इन्होंने क्या किया, पेट्री डिश में ये लिया और उसमें बैक्टीरियोफेज डाल दिए। तो बैक्टीरियोफेज ने यहाँ पे फास्फोरस ले लिया P32, जिसकी वजह से उनका क्या हो गया, डीएनए जो था वो रेडियो एक्टिव हो गया। और यहाँ पे इन बैक्टीरियोफेज ने S35 ये सल्फर ले लिया, जिसकी वजह से उनका प्रोटीन का कोड जो है वो क्या हो गया, रेडियो एक्टिव। ओके, तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब थोड़ा सा आगे हम इसमें देखते हैं। ठीक, अब देखो मैंने क्या बताया, जिन्होंने भी P32 लिया था, फास्फोरस का P32 लिया था, वो क्या हो गए, उनका डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। और जिन्होंने सल्फर का S35 लिया था, उनका जो बाहर का प्रोटीन कोट है वो क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। ओके, अब यहाँ तक हो गया। देन बाद में इन्होंने ये बैक्टीरियोफेज निकाले पेट्री डिश से और क्या किए, इचिलिचिया कोलाई, मैंने जैसे आपको बताया इचिलिचिया कोलाई, इस बैक्टीरिया पे डाल दिए। उन्हें पहले तो एक बार सल्फर दे दिया और दूसरी बार फास्फोरस। अब जिन्होंने फास्फोरस लिया उनका क्या हो गया, डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया, क्योंकि फास्फोरस किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए में। और जिन्होंने सल्फर लिया उनका प्रोटीन कोट क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया, क्योंकि प्रोटीन कोट में क्या प्रेजेंट होता है, सल्फर। ओके, अब बाद में यहाँ पे 3 फेजेस आती है। पहली फेज आती है इन्फेक्शन फेज। अब जो बैक्टीरियोफेज हमने लिए थे उन्होंने हमने क्या किया, बैक्टीरिया के साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को क्या हो जाए, वो इन्फेक्ट करे और हमें जेनेटिक मटेरियल के बारे में पता चले। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वायरसेस होते हैं, या जो वायरस मतलब बैक्टीरियोफेज या वायरस स्पेसिफिकली आप उसे मेंशन कर सकते हो, तो उस वायरस की एक स्पेशलिटी होती है कि वो कनेक्टिंग लिंक होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के। मतलब वो अगर किसी के बॉडी के बाहर है तो वो अपने प्रोजेनी नहीं बना सकती। क्यों, क्योंकि उनके पास प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है। प्रोटीन बनाने की जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री है राइबोसोम, वो उनके पास एब्सेंट होती है। और हमें पता है कि पूरी बॉडी बिल्डअप करने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत है। ठीक, तो यहाँ पे वायरसेस के पास जो प्रोटीन फैक्ट्री है वो एब्सेंट होती है, जिसके कारण अगर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है तो वो खुद की प्रोजेनी बना नहीं सकते। लेकिन किसी ऑर्गेनिक के अंदर वो आ गए तो अपनी प्रोजेनी बना सकते हैं। तो इसके लिए इन्फेक्शन करने के लिए क्या कर दिया, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उन्हें क्या कर दिया, ई कोली बैक्टीरिया दे दिया। अब उन्होंने जो उनका जेनेटिक मटेरियल था, जो भी हो, या तो डीएनए हो या तो प्रोटीन कोड, वो इस बैक्टीरिया के अंदर छोड़ दिया। ओके, अब दूसरी फेज हो गई ब्लेंडिंग फेज। एक बार इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया और वायरस यहाँ पे कनेक्ट है। बाद में इन दोनों को सेपरेट कर दिया, जिसे हम ब्लेंडिंग फेज कहते हैं। वायरस कोड सेपरेट कर दिया उन्होंने बैक्टीरिया से, ठीक है। और थर्ड स्टेज कर दी सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब किया क्या कि इन दोनों को सेंट्रीफ्यूग करके, ओके, ये प्रोसेस होती है जो ब्लड केस में भी इस्तेमाल की जाती है, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब देखो, ये है P32 का रिजल्ट और ये है S35 का रिजल्ट। अब क्या हो गया, ठीक से देखना, यही पे सब झोलझाल हो सकता है। यहाँ पे जो हमारा बैक्टीरिया था वो क्या था, हाई वेट था। ओके, तो इसकी वजह से जो बैक्टीरिया जो है उसका मटेरियल नीचे बैठ गया और जो हमारे वायरसेस है उनका जो मटेरियल है वो ऊपर बैठ गया। वैसे ही यहाँ पे हो गया। अब जहां पे P32 था उसमें दिखाई गया कि जो बैक्टीरिया थे उनमें क्या हो गया, ये जो P32 है ये रेडियो एक्टिव दिखाई देगी। ये क्या है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में ये P32 रेडियो एक्टिव दिखाई गई। लेकिन जहां पे सल्फर 35 था वहां पे बैक्टीरिया में ये रेडियो एक्टिव दिखाई नहीं दी। ओके, अब आप यहां से देख लो, यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, आपने यहाँ पे देखा तो पूरा उसका जो डीएनए था वो कैसा था, ब्लैक कलर का था। लेकिन जैसे ही इसने इन्फेक्ट कर दिया, अपना डीएनए इसके अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से इसका ये जो पार्ट है वो रेड हो गया। मतलब इसमें रेडियो एक्टिविटी आ गई, मतलब डीएनए इसके अंदर आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया के क्या आ गई, P32 किस में प्रेजेंट है, डीएनए में। मतलब वायरस से बैक्टीरिया में क्या अंदर आ गया, डीएनए। इसका मतलब जो भी वायरस से बैक्टीरिया में जाएगा उसे हम जेनेटिक मटेरियल कहेंगे, वही उसकी प्रोजेनी बढ़ाने में आगे काम करेगा। ओके, तो यही साइंटिस्ट को दिखाई दिया कि जो यहाँ पे डीएनए था बैक्टीरिया का
वो क्या हो गया, रेडियो एक्टिव। लेकिन किससे, P32 से या S35 से, तो P32। और P32 किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए में। इसलिए उन्होंने बता दिया कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो कोई प्रोटीन कोड, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो क्या है, हमारा डीएनए। ओके, तो यहाँ पे हमें पता चला कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए। ठीक, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। ओके, मतलब जब डीएनए डेवलप नहीं हुआ था, आरएनए से ही डीएनए डेवलप हुए हैं, हम यहाँ आगे देखेंगे। लेकिन जब डीएनए डेवलप नहीं हुआ था तब मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिज्म थे उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, आरएनए। ओके, और हम ये भी देखेंगे कि आरएनए से डीएनए क्यों डेवलप हुआ, उसका रीजन क्या था, ये सब हम देखेंगे लेकिन अगले लेक्चर में। ओके, यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेडियो एक्टिव डीएनए कैसे हो गया इन वायरसेस का। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये है नॉर्मल डीएनए उस वायरस का। ठीक, अब इसमें फॉस्फोरस 32 लिया। ओके, और हमारा जो स्टैंड होता है ये एक डीएनए का स्टैंड है और ये एक दूसरा डीएनए का स्टैंड है, ये दोनों सेपरेट हो गए। ठीक, और बाद में ये क्या कराते हैं, दूसरा स्टैंड अपने आप बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, जो मटेरियल, जो मीडियम उन्हें दिया गया था उसमें फॉस्फोरस 32, ये रेडियो एक्टिव प्रेजेंट था। इसको ऐसे जो फॉस्फोरस इस्तेमाल किया इस स्टैंड को बनाने के लिए, वो भी क्या हो गया, रेडियो एक्टिव बन गया। इसकी वजह से एक स्टैंड उसका नॉर्मल रह गया और एक स्टैंड रेडियो एक्टिव। और जैसे ही इसने उसे इन्फेक्ट किया इस बैक्टीरिया को, तो ये जो रेडियो एक्टिव डीएनए है वो हमें किस में दिखाई दिया, उस बैक्टीरिया में दिखाई दिया। जिसकी वजह से हर्शे एंड चेस इन दोनों ने बताया था कि हमारा जेनेटिक मटेरियल ये डीएनए होता है। और ये इन्होंने कब एक्सपेरिमेंट किया था, 1952। ओके, इसका ईयर आपको बताना रह गया था। तो 1952 में इन दोनों ने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ओके, तो यही तक था आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। क्योंकि अगर आपने वीडियो देखा है तो उसको पैसे तो मेरे को मिलने ही वाले, क्योंकि व्यूज पे पैसे मिलते हैं। लेकिन जाते जाते आपको लाइक करने में क्या हर्ज होता है। ओके, तो इसके लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगला जो टॉपिक है वो हम देखेंगे डीएनए के बारे में। ओके, तब तक के लिए बाय।